जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विभिन्न पक्षों पर हम विचार करेंगे। आप लोग कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र इत्यादि इत्यादि सारी विधाओं की रचनाओं को आप पढ़ते रहे हैं। पढ़ना और समझना और उसका रसास्वादन करना, ये तीनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र कहता है कि प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और एक होती है भाव्यत्री प्रतिभा। भाव्यत्री प्रतिभा रसास्वादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है और कार्यत्री प्रतिभा सृजन कर्म में सहायक होती है। हम सर्वप्रथम काव्य के लक्षणों की बात करते हैं। मित्रों, काव्य कहें, साहित्य कहें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के धरातल पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, छोटी हो या बड़ी, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, उन सारी घटनाओं की रचनात्मक प्रतिक्रिया वो साहित्य में फलित होती है। यूं तो समाज में रहने वाला हर मनुष्य संवेदनशील होता है, भावुक होता है और तदनुरूप जो भी घटनाएं होती है तदनुरूप वह अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। लेकिन एक साहित्यकार की जो प्रतिक्रिया होती है वो सृजनात्मक प्रतिक्रिया होती है, शाश्वत मूल्य की प्रतिक्रिया होती है, स्थायी मूल्य की प्रतिक्रिया होती है, चिरंजीवी प्रतिक्रिया होती है। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आम जनता की प्रतिक्रिया और साहित्य की रचनात्मक प्रतिक्रिया में क्या अंतर है, इसी से हम आगे की बात करेंगे। आप जानते हैं कि त्रेता युग में एक घटना घटित हुई थी। भगवान श्री राम और रावण के प्रसंग में वो सारे घटनाक्रम लोक की अभिव्यक्ति में कैसे सिमट जाते हैं। राजस्थानी में है कि एक रोम हुतो एक रोमणियो, एक क्षत्रिय हुतो एक बौमणियो, उसने उसकी त्रिया हरी, उसने उसकी मुक्ति करी। अब ये कुल मिला के 4 पंक्तियों की बात है। लेकिन इसी घटना की रचनात्मक प्रतिक्रिया जब वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत होती है तो वो रामायण बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिभा से प्रसूत होती है तो रामचरितमानस बन जाती है। आचार्य केशव की कलम के माध्यम से जब घटित होती है तो रामचंद्रिका बन जाती है। और मैथिली शरण गुप्त जी जब प्रस्तुत करते हैं तो वो साकेत बन जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जब प्रस्तुत करते हैं तो राम की शक्ति पूजा बन जाती है। और जब नरेश मेहता जब प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रभात पर्व बन जाता है, संशय की रात बन जाता है। अब देखिए, नायक तो एक ही है लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण युगानुरूप, युग के अनुकूल, युग के बदलते हुए स्वरूप के साथ साथ उसकी व्याख्या, उसका भाष्य भी बदलता रहता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि साहित्य समाज की घटनाओं का सजीव कोश होता है।
समाज का सच्चा प्रतिबिंब होता है, समाज के हृदय का स्पंदन होता है, समाज की चेतना को मापने का एक प्रतिमान होता है, और ये कहें कि एक प्रकार से सामाजिक घटनाओं का वो भाष्य होता है। साहित्य 3 बिंदुओं को लेकर के चलता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम। साहित्य सत्य का शोधक होता है, शिवम का उपासक होता है, और सुंदरम का साधक होता है। सत्य जीवन का यथार्थ है, जीवन की वास्तविकता है, जीवन की हकीकत है, जीवन जिसको हम जी रहे हैं, जीवन के सुख दुख, जीवन के हर्ष विषाद, जीवन की आशा निराशा, जीवन की सफलता विफलता, जीवन का नैराश्य हो चाहे जीवन का उल्लास हो, ये सब जो हमारे हृदय की हर धड़कन में स्पंदित होता है वह सत्यम। उसी सत्य को शिवम भाव से, शिवम यानी कि लोक मंगल, लोकहित, लोक कल्याण, लोकहित, लोक की भलाई, और सत्यम को शिवम के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वह है सुंदरम। साहित्य का सुंदरम पक्ष क्या है? वह है शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ के माध्यम से ही सत्यम और शिवम व्यक्त होता है। तो अब आप कहेंगे ये शब्द और अर्थ तो सब में होते हैं, इतिहास में भी होते हैं, विज्ञान में भी होते हैं, वाणिज्य में भी होते हैं, तकनीकी विषय में कहाँ नहीं होते हैं। जहाँ अभिव्यक्ति होगी वहाँ शब्द भी होंगे और अर्थ भी होगा, सत्य है। लेकिन साहित्य के धरातल पर, साहित्य वाङ्मय में जिन शब्द और अर्थ की हम बात करते हैं उसकी एक विशिष्ट संगति होती है, उसका एक विशिष्ट संश्लिष्ट रूप होता है, उसका एक विशेष संयोजित स्वरूप होता है। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है शब्दार्थो ते शरीरम काव्य। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ मिलकर के ही काव्य का सृजन करते हैं। ये काव्य का एक सामान्य लक्षण कहा गया, शब्दार्थो ते शरीरम काव्य। शब्द और अर्थ की सार्थक संगति। इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द और अर्थ की संगति। अब संगति कैसे हो? शब्द और अर्थ की संगति वैसे ही हो जैसे कि सुमन और उसकी सौरभ, जैसे चंद्रमा और उसकी चांदनी, जैसे सूर्य और उसका तेज, जैसे देह और उसके प्राण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गिरा अर्थ जल वीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ, वाणी और अर्थ, क्योंकि अर्थ शून्य शब्द, अर्थ शून्य शब्द कोरा प्रलाप होता है। वैसे ही है जैसे कि बिना लाइट के बल्ब हो, तो शब्द की सार्थकता कब होती है? शब्द शरीर है, लेकिन शरीर तभी शरीर बनता है जब उसमें प्राण हो। अगर शरीर में प्राण न हो तो शरीर क्या हो जाएगा? शव हो जाएगा। शरीर में अगर प्राण न हो तो शरीर शव हो जाएगा। तो शरीर और शव में पार्थक्य, शरीर और शव में भेद, शरीर और शव में अंतर करने वाली जो चीज है वो चीज क्या है? प्राण तत्व है। तो इसीलिए शब्द के साथ में जब तक सार्थक तत्व न आए, यानी कि शब्द के साथ में जब तक सजीव अर्थ न आए, उपयुक्त अर्थ न आए, तब तक शब्द का कोई औचित्य नहीं है। तो अर्थ शून्य शव, शब्द शव मात्र है। और शब्द के अभाव में अर्थ क्या है? शब्द के अभाव में अर्थ क्या है? अमूर्त। शब्द के अभाव में
अर्थ क्या है? अमूर्त है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि देखो, अभी मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रहा हूं और वो मंत्र इतना चमत्कारिक है, इतना चमत्कारिक है कि अगर आपने 4 शब्दों के उस मंत्र को रट लिया तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पनातीत। लेकिन शर्त एक है मित्रों कि आप अपनी बॉल पेन हाथ में रखिए, मैं 1 2 3 कहते ही मैं उच्चारण करूंगा मंत्र का, आपको लिख लेना है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा उसको। तो आप तैयार? ठीक है, मैं बोलता हूं 1 2 3। आपने लिखा? कुछ नहीं लिखा। आप कहेंगे मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं कहता हूं मैं बोला, आपने सुना नहीं। मैं बोला, आपने सुना नहीं। आप कहेंगे आप बोले नहीं। इसका मतलब क्या है कि मेरे मन के भीतर अर्थ तो था, लेकिन उस अर्थ को अभिव्यक्त करने के शब्द नहीं थे। तो आपके और मेरे बीच में भावों का संप्रेषण कैसे होता? तभी हो सकता जबकि शब्द होते। इसका मतलब यह है अर्थ अमूर्त है, अर्थ अदृश्य है, अर्थ मौन है। उस मौन को मुखर बनाने वाली बात, उस अर्थ को प्रेषित करने वाली बात, अर्थ को संप्रेषित करने वाली बात, अर्थ को आपके लिए हृदयंगम बनाने वाली जो विधि है, उसका नाम है शब्द। शब्द तो थे ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी का एक बड़ा छोटा सा गीत है, गीत अगीत में कौन सुंदर है। बड़ा अच्छा गीत है, अगर आप कहीं पढ़ें तो देखिएगा। गीत अगीत में कौन सुंदर है। उसमें उन्होंने कल्पना की है कि यमुना के किनारे कदम्ब के नीचे कान्हा खड़े हैं और अपने अधरों पर मुरली रखे हुए धीमी धीमी स्वर में वेणुनाद कर रहे हैं। उस वेणुनाद की धुन को सुन करके सम्मोहित सी हुई राधा खींची हुई चली आती है और जहां कन्हाई खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं, वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी होकर के ठिठक करके सोचती है, हाय विधाता, मैं वह धुन क्यों न हुई, वह धुन जो मुरली के माध्यम से मुझ तक पहुंची, मैं वो धुन क्यों न हुई। कवि कहता है उस धुन में और उस धुन में छुपे हुआ जो संदेश है उसमें कौन महत्वपूर्ण है। ठीक यही बात है कि धुन तो स्थूल है, लेकिन धुन में जो छुपा हुआ भाव है वही अर्थ है। उसी अर्थ को जो है हृदयंगम करके, उस अर्थ को सुन करके, उस अर्थ की प्रतीति करके, अनुभूति करके और राधा खींची हुई चली आई है। ठीक इसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि शब्द और अर्थ में शब्द महत्वपूर्ण है या अर्थ। विद्वानों ने कहा शब्दार्थो ते शरीरम काव्य। शब्द और अर्थ की सार्थक संश्लिष्टि का नाम ही काव्य है। इसी प्रकार कहा गया रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, जगन्नाथ जी कहते हैं रमणीय अर्थ। रमणीय अर्थ की जो है प्रतीति कराने वाले शब्द और अर्थ, उसी का नाम काव्य है। रमणीय अर्थ से क्या मतलब? रमणीय अर्थ का मतलब यह हुआ कि शब्द और अर्थ की वो संगति, शब्द और अर्थ की वह संगति जो आपके चित्तवृत्ति को रमणीय बनाती है। अब चित्तवृत्ति रमणीय कैसे बने? चित्तवृत्ति के रमणीय बनने का मतलब यह हुआ
कि आपकी चित्तवृत्ति रमण करे, आनंद भाव के साथ रमण करे, परम सुख के साथ रमण करे, परम आह्लाद के साथ में रमण करे, परम हर्ष के साथ में आनंद करे, रमण करे, परम सुख के साथ में रमण करे, खुशी के साथ में रमण करे। चित्तवृत्तियां परम आनंद के साथ रमण कब करती है? जब वो उदात्तीकृत हो जाती है, जब वो उदात्त हो जाती है, जब भावों का उत्कर्षण हो जाता है, जब भाव उदात्त हो जाते हैं। और भाव उदात्त कब बनते हैं? जब हम स्व से सर्व की ओर आते हैं। वे शब्द और अर्थ और शब्द अर्थ की वो सार्थक संगति जो हमारी चित्तवृत्तियों को उदात्त बनाए, जो हमारी चित्तवृत्तियों को पवित्र बनाए, जो हमें हमारे स्व का अतिक्रमण करके हमें सर्व तक ले जाए, हमारे अहम को इदम तक ले जाए, जो हमारे व्यष्टि भाव को समष्टि तक ले जाए, जो हमारी जो है चित्तवृत्तियों की क्षुद्रता का अतिक्रमण कर दे, एक लोकोत्तर आनंद की प्रतीति कराए, उस रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। अब रस से क्या मतलब? हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे, रस निष्पत्ति पढ़ेंगे, रस का स्वरूप हम पढ़ेंगे, तब हम इस विषय पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे रस क्या है। लेकिन एक सामान्य बात मैं कहता हूं, रस के विषय में कहा गया, हमारे उपनिषद कहते हैं रसो वै सह, रसो वै सह, रस ही वह है। वह कौन? वह परम तत्व, वही परमात्मा, वही सृष्टिकर्ता, इस संसार का सृजनहार, वही अनंत अनादि अजन्मा अक्षर अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण निराकार चिदानंद संदोह ब्रह्म रूप। तो रस वह है, रसो वैसा। सामान्य अर्थ में हम रस की जब बात करते हैं तो सामान्य अर्थ तो ये होगा कि भाई रस क्या है? जैसे फलों का रस होता है, मिठाई का भी रस होता है, शक्कर का भी रस होता है, गुड़ का भी रस होता है, वो नहीं है। ये काव्यानंद है, काव्य के आनंद को भी रस कहते हैं। तो रसो, रसात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो रस की प्रतीति कराए, रस की अनुभूति कराए, जो हमें रसमग्न कर दे, रस निमज्जित कर दे, ऐसा ब्रह्मानंद सहोदर जो काव्यानंद होता है, वही रस कहलाता है। तो आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रसात्मक वाक्य होता है वही काव्य होता है। इस प्रकार ऐसे ही हमारे ये तो संस्कृत के आचार्यों की बात हुई, हिंदी के विद्वानों ने भी अलग अलग ढंग से काव्य को समझाने का प्रयास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भाई ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसी प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। आचार्य हजारी प्रसाद जी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसका मतलब यह है कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या हो सकती है? जिसे अंग्रेजी में हम लिटरेचर कहते हैं, संस्कृत में वही काव्य है। तो काव्य का सबसे बढ़िया लक्षण क्या है, सर्वोत्तम लक्षण क्या है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि मनुष्य से परे कोई चीज नहीं है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि भाई सुमन सुंदर है, विहग सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदर हो। मनुष्य जो है सबसे सुंदर है। इसलिए ये कहा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अर्थात साहित्य का चाहे जितनी दृष्टि से हम अध्ययन करें,
साहित्य जिस भाव से भी सृजित होता रहे, साहित्य जिस वैचारिकता से अनुप्राणित होकर के लिखा जाता रहे, किसी भी धरातल पर, किसी भी विषय बिंदु पर, किसी भी चिंतन को लेकर के लिखा जाता रहे, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य। अगर जो साहित्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, मनुष्य का हित नहीं कर सकता, मनुष्य का भला नहीं कर सकता, मनुष्य मात्र का जो है योगक्षेम नहीं कर सकता है, तो वो साहित्य साहित्य नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ साहित्य कौन सा है? श्रेष्ठ साहित्य वो है, जैसे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कीर्ति भणिति भूति बल सोई, सुरसरी सम सब हित कह सोई। सुरसरी के समान सबके हित की साधना करने वाला जो शब्द कर्म, जो शब्द सृजन कर्म है, वही सृजन कर्म काव्य का श्रेष्ठतम लक्षण हो सकता है। हिंदी उपन्यास सम्राट की संज्ञा से अलंकृत उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य क्या है? मेरी दृष्टि में साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना है। आलोचना का मतलब क्या हुआ? लोचन, लुच धातु से बना, उसका मतलब होता है देखना। लोचन यानी देखने का कर्म। आलोचना का मतलब होता है देखना। देखना अलग अलग दृष्टि से होता है। आप और हम जानते हैं 6x6 जिसकी आंखें होती है ना, वो तो साफ सुथरी आंखें। और जो मुझे आप देख रहे हैं, मेरी आंखों पर चश्मा पड़ा है, इसका मतलब कहीं न कहीं या तो दूर की या निकट की दृष्टि मेरी कमजोर है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और कुछ जो है कोई ऐसा प्रकोप भी हो जाए कि एकाक्षी होते हैं, एक आंख के ही धनी होते हैं, वे एक आंख से ही सारी दुनिया को देखते हैं। तो ये सब तो दृष्टि दोष है। ठीक इसी प्रकार से साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी साहित्यिक पूर्वाग्रह अथवा दुराग्रह अथवा अपना हठ लेकर के, अपनी वैचारिक जड़ता को लेकर के, वैचारिक रूढ़िबद्धता को लेकर के जो लिखा जाए, तो वो साहित्य एकांगी हो सकता है या एक पक्षीय हो सकता है। लेकिन साहित्य की मूल आत्मा क्या है? साहित्य की मूल आत्मा है जीवन की आलोचना, जीवन की व्याख्या, जीवन के अच्छे बुरे का विवेचन करना, जीवन में जो सत्य है उसकी वृद्धि करना, जीवन में जो असत्य है उसको रोकना। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें, छोटे छोटे बिंदु हैं जो भारतीय जो है दृष्टि के हैं। और इसी प्रकार से पाश्चात्य जगत में भी इसके विषय में काफ़ी खूब गहरा चिंतन हुआ है कि भाई काव्य के लक्षण क्या है। तो वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि काव्य के लक्षण, व्हाट इज पोएट्री? वो कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड थॉट्स है। क्या है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? सहज स्फूर्त भावोच्छ्वासों का उद्गार, सहज सहज स्वतः स्फूर्त है। ये सोच विचार करके प्रस्तुत किया जाने वाला नहीं। जो सोच सोच करके, ठूस ठूस करके जो शब्द नियोजित करते हैं, वो काव्य उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता है। जहां अलंकारों को सोच सोच करके प्रस्तुत किया जाता है, वो काव्य उत्कृष्ट नहीं होता है। श्रेष्ठ काव्य क्या है? स्पॉन्टेनियस है। भावों का सहज स्वतः स्फूर्त उद्गार जो होता है, उससे कहते हैं क्या? उसे काव्य कहते हैं। ये कहा गया कि भाई बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, अच्छे शब्द अच्छे क्रम के साथ में प्रस्तुत किए जाएं, संयोजित किए जाएं, तो उसे हम जो है वो श्रेष्ठ काव्य कहेंगे। और ये भी कहा गया है कि काव्य जो है एट बॉटम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, जिसे प्रेमचंद जी ने कहा ये जीवन की आलोचना है। कहने का मतलब यह है कि यूँ तो आप पढ़ेंगे ही, आपके पास में पूरी पाठ्य सामग्री होगी और उसमें बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से कही गई होगी। मैंने आपको एक परिचयात्मक जो है वो बात बताई है कि ये काव्य क्या है, काव्य के लक्षण क्या है। क्योंकि जिसे हम साहित्य कहते हैं, संस्कृत में संस्कृत काव्य शास्त्र इसे काव्य कहा गया है, और अंग्रेजी में जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, और उसका हिंदी जो किया गया साहित्य है। साहित्य शब्द ही अपने आप में क्या है? दो अर्थ व्यक्त करता है, सहित और हितस्य। सहितस्य, सहित, साहित्य शब्द की अवधारणा के मूल में क्या है? दो बातें हैं। एक तो साहित्य यानी कि
हितस्य और दूसरा सहितस्य। सहितस्य यानी हित की कामना के साथ, हित की कामना के साथ, और दूसरा है सहितस्य, सामूहिकता के साथ। इसका मतलब ये हुआ बंधुओं, मित्रों, मेरे पाठक बंधुओं, कि साहित्य क्या है, साहित्य का मूल धर्म क्या है। सहितस्य हितस्य यानी सबको साथ लेकर के सबके हित की कामना करने वाला रचनात्मक कर्म, सृजनात्मक धर्म जो काव्य कवि की प्रतिभा से प्रसूत होता है, काव्य की निपुणता जिसे, कवि की निपुणता जिसे प्रस्तुत करती है, कवि की अभ्यासवर्ती जिसे प्रस्तुत करती है, कवि की चेतना जिसे प्रस्तुत करती है, कवि की अनुभूतियां जिसे प्रस्तुत करती है, और समाज का धरातल एक प्रेरक सूत्र बन करके जो प्रस्तुत होता है, उसी को कहते हैं सहित, उसी को कहते हैं हित, उसी को कहते हैं योगक्षेम, उसी को कहते हैं कल्याण, उसी को कहते हैं हित। तो आज हम लोगों ने इस बातचीत में जो हम लोगों ने एक संवाद किया है आपसे, जो बातचीत की है, इसमें हम लोगों ने काव्य के लक्षण क्या है, भारतीय काव्य, भारतीय दृष्टि से और पाश्चात्य दृष्टि से, मैंने थोड़ा सा चंचू प्रवेश करते हुए आपको बताया कि कुछ 2-3 परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं जो संस्कृत के कवियों ने कही, संस्कृत के आचार्यों ने बताई, और 2-3 परिभाषाएं जो हिंदी के जो आचार्यों ने जो बताई है, और 2-3 परिभाषाएं मैंने आपको पाश्चात्य शास्त्र की भी बताई। तो इसका कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो एक तरफ तो हम रचनात्मक साहित्य पढ़ते हैं, सृजनात्मक साहित्य पढ़ते हैं, अब ये आपके लिए एक दूसरा क्षेत्र हो गया, और वो दूसरा क्षेत्र क्या हुआ, काव्य की परख, काव्य की दीठ, काव्य की दृष्टि, काव्य को समझने के प्रतिमान और काव्य को परखने के जो निकष हो सकते हैं, आप उनसे भी परिचित हों कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें काव्य के लक्षण कहाँ घटित होते हैं। हम आगे और भी पढ़ेंगे काव्य के हेतु क्या हैं, काव्य के प्रयोजन क्या हैं, और फिर आगे हम रस का स्वरूप वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो पहली बात हुई कि काव्य के लक्षण क्या है।